गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आप लोग को आज नए वीडियो के साथ हम आप लोग को मिल रहे हैं। चलिए, ये आज नए वीडियो आप लोग को हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ हैं। चलिए, तो आप लोग को वन से लेकर 5 तक का पहले वाले वीडियो में हम आप लोग अपलोड कर चुके हैं। 1 से लेकर 5 तक का फर्स्ट वीडियो अपलोड है। इससे पहले थ्योरी का भी वीडियो अपलोड है, तो थ्योरी का वीडियो पहले देख ले, उसके बाद 1 से 5 तक देख ले, उसके बाद हम आज 6 से लेकर 10 तक करवा वीडियो। तो बारीकी से देखिए, आराम से चीज़ों को सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे तो आप वैक्यूम समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या करते हैं उस चीज़ों को ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ दैट क्या बोला, प्रूफ दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट पॉइंट 2,0 एंड 3,0 और राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको बता दे, जब टेंजेंट एनॉर्मल में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूफ करना है तो कैसे किया जाता है। चीज़ को आपको हम थ्योरी में बताए थे कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप भी बता सकते हैं हम लोग, इक्वेशन भी बता सकते हैं, सारा चीज़ बता सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल तो यही दिखाना है कि यही कर्व को दिखाना है कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो क्या है कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए करना क्या पड़ता है, तो इसको मान लेते हैं हम m1 और इसको मान लेते हैं हम लोग m2। ये दोनों का जो स्लोप होगा, ये दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होंगे m1 into m2 इक्वल टू -1, ये हो जाते हैं तो आपको प्रूफ हो जाता है। इसी चीज़ को दिखाना है, आइए देखते हैं। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो कर्व का इक्वेशन दिया गया उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx निकालते हैं। तो आपके पास गिवन दिया गया, क्या गिवन में है, गिवन में दिया गया इक्वेशन ऑफ कर्व दिया गया। आपके पास जो इक्वेशन जो दिया रहता है उसको हम लोग dy/dx कर लेंगे, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो आपके पास इक्वेशन दिया गया मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, x² माइनस 5x प्लस 2 6, ये आपके पास इक्वेशन दिया गया है। अब आइए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं, समझना बात है। डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड w/dx विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो dy/dx का dx, x स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस 5, इसका डिफरेंस देखो। टेंजेंट एनॉर्मल पढ़ने से पहले, बनाने से पहले एक बार आप लोग डिफरेंशिएशन की क्लास जरूर करिए। ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया तो आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पर निकालना है। तो चलिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट किस पे निकालना है 2,0 पे, इसका कोऑर्डिनेट। इसको हम m1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको m1 मान लेते हैं। इसको m1 क्या मान m1 मान लेते हैं। क्या आपको करना है 2x पर क्या करना है 2 माइनस 5 m1 का m1, 2 दूनी 4, 4 में से 5 जाते हैं तो -1। इसका जो स्लोप आ गया जो एक लाइन का जो स्लोप आ गया, एक का स्लोप -1 आ गया। आगे थोड़ा सा देखेंगे, इसका स्लोप -1। अब आगे थोड़ा सा क्या है, अब देखिए। चलिए, आपके पास ये तो -1 आ गया। अब आपके पास एट पॉइंट किस पे करना है 3,0 पे। तो आप लोग को देखना है एट पॉइंट किस पे 3,0। तो 3,0 पर इसको हम मान लेते हैं m2 इक्वल टू 2x माइनस 5 m2 का m2
2 का 2, x का वैल्यू क्या है 3 और -5, m2 का m2 क्या है 6, 6 में से -5 आएगा तो 1, m2 का वैल्यू क्या आ गया, तो ये आपके पास m2 का वैल्यू आ गया। अब आपके पास जो निकालना छोटू राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना, तो क्या आपको बताया था ये दोनों का जो प्रोडक्ट होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का जो प्रोडक्ट होंगे छोटू बताया था कि m1 और m2 इक्वल टू -1 हो जाते हैं, तब ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। m1 का वैल्यू क्या है 1, m2 का वैल्यू m1 का वैल्यू -1 और m2 का वैल्यू क्या 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो आप लोग इसको समझते हैं, बातों को समझ रहे हैं, क्या समझा रहे थे हम आपको, इसमें बोला गया कि प्रूफ दैट द राइट एंगल ट्राइंगल, मैं बोला देखिए सॉरी, प्रूफ दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x² - 5x + 6 at point 2, 0 and 3, 0 और एट राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना तो आपको बताया थे कि जब दो लाइनें दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उसका m1 का स्लोप और m2 का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाते हैं, तब वो आपके पास प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपको। चलिए देखिए, शो डैट, आपको शो डैट का मतलब दिखाए, शो डैट द टेंजेंट टू द फ्लोइंग कर्व एट पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 टू द पैरेलल। कहने का मतलब इस पे जो बोला जा रहा है आपको, इक्वेशन दिया गया, तो आपको जो कर्व का इक्वेशन दिया गया, जैसे देखो ये आपके पास ये कोई टेंजेंट हो गया, अब इसी का एक पैरेलल लाइन है, तो ये चेक करके दिखाना है क्या ये पैरेलल है या नहीं है, दो लाइनें दूसरे पर पैरेलल हो रहे हैं, यही चेक करके दिखाना है इस थ्योरी में, इस क्वेश्चन में। तो आपको बस पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड का स्लोप, दोनों का स्लोप निकालने के बाद दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब वो आपके पास वो पैरेलल है। जैसे देख लिया जाए, जैसे बात कर ले, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, जैसे बात करते देखो ध्यान से, आपके पास ये गिवन दिया गया है, गिवन में क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है y इक्वल टू 2x³ -3। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड w/dx, देखिए d/dx, इसको डायरेक्ट करें तो क्या होगा 6x², ये क्या आ गया स्लोप आ गया, ये स्लोप आ गया। अब स्लोप किस पॉइंट पर लेके जाना है वो दिखाना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू क्या 2 पर लेके जाना है ना, x इक्वल टू 2 पर लेके जाना है। इसको मान लेते हैं m1, इसको m1 मान लेते हैं, तो 6 गुने 2 का होल स्क्वायर m1, 2 दूनी 4, 4 से 6 से मल्टीपल करें तो 24, ये m1 आ गया 24। आगे देखिए, अब आपके पास क्या है, तो अब इसी को अगला पॉइंट किससे पुट करना, x इक्वल टू -2, तो अभी एट पॉइंट x इक्वल टू -2, इसको फिर से एक बार m1 मान के x इक्वल टू 2 पुट किए थे, अभी एक बार m2 मान के बाद पुट कर देते हैं, तो m2 इक्वल टू क्या 6 गुने -2 का होल स्क्वायर होगा ना, 6 का 6 एक बार -2, तो m2 का m2, तो 2 दूनी 4, और ये आपके पास इवन नंबर है तो पॉजिटिव का 24, तो क्या गया ये आपके पास m1 इक्वल टू m2, ये दोनों आपस में इक्वल है, मैंने पैरेलल है, क्या है पैरेलल, ये पैरेलल है। क्लियर होगी बात, आप समझ रहे हो क्या पैरेलल हो गया। तो जो दिया क्या फिर से क्वेश्चन को आपको रिपीट करते हैं,
ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया था, आपके पास कोई टेंजेंट का जो इसका कर्व का इक्वेशन दिया गया, तो उस कर्व को एक और लाइन खींचा गया, वो लाइन को दिखा रहा है क्या, ये दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। तो पैरेलल होंगे ये चेक करके दिखाना, तो आपको सबसे पहले बात कि आपको स्लोप निकालना पड़ेगा टेंजेंट को। टेंजेंट को स्लोप निकाल दिए, स्लोप निकालने पर जिस पॉइंट पर पैरेलल बता रहा था कि इस पॉइंट पर दोनों पैरेलल है, उस पॉइंट पर हम दोनों को पुट करके देखें, और उस पॉइंट पर पुट कर हमारे एक बार x = 2 पर x = -2 पर ये दोनों पॉइंट पर पुट करने के बाद देखा गया कि दोनों आपस में इक्वल है तो ये पैरेलल होंगे। चलिए समझ रहे हैं बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आगे देखिए। जैसे अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, खुद से बना लीजिएगा, बना के हमें कमेंट करके बताना कि सर ये बने कि नहीं बने, और वीडियो से जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, आप चाहें तो जितना से ज़्यादा इससे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और के पास पहुँचे और वो पढ़ सके। चलो तो इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। फाइंड द स्लोप, माने स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है ऑफ द नॉर्मल, अभी नॉर्मल को स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया गया है और एक पॉइंट ध्यान दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो, जब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना रहेगा ना, तो आप सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। आपके पास क्या निकालना, नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है मेरे भाई, तो करना क्या पड़ेगा कि आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। बिना टेंजेंट का स्लोप निकाले हुए आप नॉर्मल का स्लोप नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, वो चीज़ों को ही आप देखिए ध्यान से। तो टेंजेंट का जो स्लोप निकलता है d/dx, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाती है। इसे देखो हम बनाते हैं। तो आपके पास ये दिया गया है x का वैल्यू, x = क्या है, x = 1 - a sin थीटा। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन बोथ साइड w/d थीटा। तो dx/d थीटा = 1 का, देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस का माइनस, a का a, और साइन का क्या होता है, cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालना क्या, y का, इसका डिफरेंशिएशन, तब ना dy/dx होगा। ऐसे आप डिफरेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में। चलो y = b cos² थीटा, इसको भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे w/d थीटा। तो d/d थीटा इक्वल, देखो d बाहर हो जाएगा, cos² थीटा। देखिए ध्यान से, d/d थीटा का d थीटा, b का b, cos² थीटा का 2 cos थीटा, और नीचे से पड़ जाएगा क्या होगा, -sin थीटा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। आपको चाहिए क्या, d/dx ना, तब ना स्लोप ऑफ टेंजेंट लगाएगा। तो क्या है, d/dx है, कहीं पर नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड में डिवाइड करना पड़ेगा फर्स्ट से। इक्वेशन सेकंड कौन है मेरे भाई, इक्वेशन सेकंड ये दिया गया, d/d थीटा डिवाइड किसे देना, फर्स्ट ही है ना, dx/d इक्वल का इक्वल, d/d थीटा का वैल्यू क्या है, -b 2 cos थीटा और sin थीटा अपॉन में dx/d थीटा कहाँ चुको, -a cos थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक cos कैंसिल, थीटा कैंसिल, तो क्या होगा d/d
डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर में आ गया टू बी साइन थीटा अपॉन में ए। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आ गया मेरे भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूफ पुट करने के लिए बोल रहा है मेरे भाई फादर। तो इसको मान लेते हैं हम लोग m1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m1, आप कुछ भी मान ले कोई दिक्कत नहीं। तो टू बी साइन का साइन थीटा का वैल्यू क्या, पाई बाय 2 बाई में ए m1 का m1। टू बी साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, और साइन 90 का वैल्यू होता होगा 1 से मल्टीपल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ गया, ये जो आपके पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। आपको निकालना क्या, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना सर, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल मान इसका उल्टा। तो ए बाई में 2b, ए बाई में 2b, सॉरी इसका रेसिप्रोकल उल्टा। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, इसका उल्टा, माने ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आंसर हर को पलट के -1 दे देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपके पास आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। आप लोग इसको समझ रहे होंगे, आराम से चीज़ों को समझें और कमेंट करके जरूर हमें बताने चाहिए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं सर, अच्छे लग रहे हैं कि, और इसमें क्या होना चाहिए। जो होना चाहिए वो बताएंगे, वो चीज़ों को हम लोग बनाएंगे। और जिस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, रिलेशन फंक्शन में प्रॉब्लम हो, कंटिन्यूटी में हो, टेंजेंट नॉर्मल का तो दे ही रहे आपको पास, किसी प्रॉब्लम का हो, इंटीग्रेशन का हो, डिफरेंशिएशन का हो, वेक्टर का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, आपके पास किसी भी चैप्टर का हो, इन्वर्स का हो, मैट्रिक्स का हो, डिटर्मिनेंट्स का हो, रेट ऑफ चेंज का हो, किसी भी चैप्टर का आपके पास प्रॉब्लम होगा, कमेंट करके क्लियर बताइए सर, किसका वीडियो बनाइए, हम क्लियर बना देंगे। जैसे बच्चे लोग को बहुत डिमांड आ रहा सर कि टेंजेंट नॉर्मल का प्रॉब्लम आ रही है सर, इसको सॉल्व कीजिए। हम चीज़ों को बनाकर आपको सोल्व करके लाइन बाय लाइन 40 क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो आगे का देखते हैं, आगे चीज़ों को समझ रहे होंगे तो आपको आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर आपको नॉर्मल निकालने की बात करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको बता रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, मैंने डिफरेंशिएशन को करके। आइए देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या आपके पास x इक्वल टू दिया गया है a cos u थीटा, इसको आप लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड w और d थीटा, dx बाई डी थीटा। ये बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएशन, आपको समझते हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 3 बाहर cos स्क्वायर थीटा, और cos पे जाएगा तो माइनस साइन थीटा। आगे बढ़िए, इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। ये क्या हो गया, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया मेरा। आगे देखिए, आगे क्या हमको क्या करना है, हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, यानी डी बाई बाई डी एक्स। ये सर इसको पहले सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। जब ऐसा दिया रहेगा वाई और एक्स अलग अलग करके दिया रहेगा तो सर तब किसी को सोल्व कर दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट डी वाई डी एक्स होना चाहिए, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट करना है। अगला देखो, वाई इक्वल टू दिया गया है ए साइन क्यू थीटा, ए साइन क्यू थीटा। क्या इसको इसका भी वही करना है, जो लिखे से वही बात लिखना है, डी बाई बाई डी थीटा। ये बाहर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा। इक्वेशन सेकंड आपको चाहिए क्या, डी बाई बाई डी एक्स। तो करना क्या होगा, इक्वेशन आपको इक्वेशन सेकंड में डिवाइड देना होगा फर्स्ट से। तो आपको इक्वेशन सेकंड कहाँ, ये इक्वेशन सेकंड है,
तो डी बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई में डी थीटा क्या है ए 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन में इक्वेशन फर्स्ट कहाँ तो ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ए से कैंसिल 3 से 3 कैंसिल एक साइन से एक कॉस से कॉस ये से ये कैंसिल तो डी बाई डी एक्स बच का गया ऊपर में एक साइन बच गया और नीचे में एक आपके पास कॉस बच गया इसको मान लेते हैं हम लोग m1 इसको मान लेते हैं हम लोग tan थीटा तो क्या आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट तो किस पॉइंट में बात कर रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या बोला थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 तो a का m माइनस साइन छोड़ दें चुके देखिए ध्यान से देखिए हाँ ये माइनस था तो ये माइनस छूट रहा था ये माइनस यहाँ पर tan माइनस हो गया आप लोग देख लीजिए किसमें माइनस इक्वेशन फर्स्ट था ध्यान रखिएगा तो क्या हो जाएगा tan माइनस tan पाई बाई 4 तो क्या आ गया m1 इक्वल टू -1 ये क्या आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा तो -1 मैंने उल्टा अपोजिट चलो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया मेरे भाई अब चीज़ों को आप समझ रहे होंगे बात को तो आज तक यही समाप्त करते हैं और आगे का नेक्स्ट वीडियो जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट पे बोल दें कमेंट का रिप्लाई आपको हम हमेशा देंगे और ये मेरा वादा है आपको और चलिए यहाँ के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं तब तक आपको इसको ध्यान से देखें पढ़े जो दिक्कत है वो कमेंट करके बताएं और इस चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करो कि सारे जगह पे पहुँच जाए चीज़ों को चलो थैंक यू धन्यवाद।